नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम साइबर सिक्योरिटी की उस उलझी हुई दुनिया को डीकोड करने जा रहे हैं जो अक्सर बहुत भारी और मुश्किल लगती है। इस डिजिटल थ्रेड ज़ू के जरिए हम इन तकनीकी शब्दों को उनके काम करने के तरीके के आधार पर बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधे इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। अक्सर हर डिजिटल खतरे को वायरस कह दिया जाता है, लेकिन असल में इसका सही और व्यापक शब्द है मैलवेयर, यानी मलेशियस सॉफ्टवेयर। वायरस तो बस इस बड़े से छाते के नीचे आने वाला एक छोटा सा हिस्सा है। मजे की बात यह है कि बड़ी बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनियां भी अक्सर अपने सॉफ्टवेयर को एंटी मैलवेयर की जगह एंटी वायरस के नाम से ही बेचती हैं, जिससे ये कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। पर सीधा सा फंडा ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाए वो मैलवेयर है। आज के एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होने वाला है। सबसे पहले फैलने वाले और धोखा देने वाले खतरे, फिर जासूस और डेटा चोर, उसके बाद सिस्टम को हाईजैक करने वाले और तबाही मचाने वाले, और आखिर में गुप्त घुसपैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से, द स्प्रेडर्स एंड डिसीवर्स, यानी फैलने वाले और धोखा देने वाले खतरे। देखिए, वायरस और वॉर्म के बीच एक बहुत ही दिलचस्प अंतर होता है। एक वायरस को फैलने के लिए हमेशा किसी इंसान की गलती की जरूरत होती है, जैसे किसी अनजान ईमेल अटैचमेंट को खोल देना। इतिहास का मशहूर आई लव यू वायरस इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, एक वॉर्म को किसी इंसान की कोई जरूरत नहीं होती। ये सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर नेटवर्क में अपने आप फैलता है। यहाँ तक कि अगर कोई संक्रमित यूएसबी ड्राइव लगा दे तो भी ये चुपचाप डिवाइस को धीमा करके डेटा चुरा सकता है। अब बात करते हैं ट्रोजन की। वॉर्म की तरह ट्रोजन खुद अपनी कॉपी नहीं बनाते। ये पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग, यानी इंसानी साइकोलॉजी से खेलने पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए, पैसे बचाने के चक्कर में किसी संदिग्ध वेबसाइट से कोई क्रैक्ड गेम डाउनलोड कर लिया गया। देखने में ये बिल्कुल असली फाइल लगती है, लेकिन असल में इस भेष के पीछे हैकर्स छुपे होते हैं, जो बस इसी मौके की ताक में रहते हैं कि कब वो पासवर्ड या क्रिप्टो करेंसी चुरा लें। और डिजिटल दुनिया में ऐसे धोखेबाजों की कोई कमी नहीं है। मैलिशियस मैक्रोज वो खतरनाक स्क्रिप्ट्स होती हैं जो किसी बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली वर्ड या एक्सेल फाइल में छुपी होती हैं। फिर आता है मेलवर्टाइजिंग, जहां सही वेबसाइट्स पर झूठे वायरस इन्फेक्शन के विज्ञापन दिखाकर गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा दिए जाते हैं। और एडवेयर तो खैर काम परेशानी है ही। ये फ्री ऐप्स के साथ चुपके से आकर पूरी स्क्रीन को अनचाहे और परेशान करने वाले पॉपअप से भर देता है। इसके अलावा वायरस होक्स भी होते हैं, जो असल में वायरस नहीं बल्कि झूठी चेतावनियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल टेक सपोर्ट के नाम पर पैसे या पासवर्ड एंटने के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ, स्पाइज एंड डेटा थीव्स, यानी जासूस और डेटा चोर। ये जासूस बहुत ही खामोशी से अपना काम करते हैं, जैसे की लॉगर, जो कीबोर्ड पर टाइप की गई हर एक चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं, खासकर शॉपिंग साइट्स पर डाले गए क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स। स्पाईवेयर का काम है स्क्रीन की हर एक्टिविटी पर नजर रखना, ताकि वो डेटा इकट्ठा करके उसे डार्क वेब पर भारी कीमत पर बेच सके। और रैम स्क्रैपर तो बहुत ही शातिर होते हैं। ये बड़े स्टोर्स के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स को निशाना बनाते हैं और कार्ड स्वाइप करते वक्त जब डेटा कुछ सेकंड्स के लिए मेमोरी में होता है, उसे उसी वक्त चुरा लेते हैं। लेकिन अगर किसी सबसे खौफनाक टूल की बात करें तो वो है रिमोट एक्सेस ट्रोजन, या जिसे रैट भी कहते हैं। ये अक्सर पायरेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए सिस्टम में घुसता है और हमलावर को पूरा कंट्रोल दे देता है। सोच कर देखिए, एक रैट के जरिए हैकर न सिर्फ सिस्टम की स्क्रीन देख सकता है या फाइलें एक्सेस कर सकता है, बल्कि वो बिना पता चले वेबकैम और माइक्रोफोन तक चालू कर सकता है। ब्लैकमेल करने के लिए इससे खतरनाक मैलवेयर और क्या ही होगा। चलिए अब रुख करते हैं तीसरी कैटेगरी का, हाईजैकर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स, यानी तबाही मचाने वाले और सिस्टम को बंधक बनाने वाले खतरे। रैंसमवेयर का काम करने का तरीका बेहद डरावना होता है। कल्पना कीजिए किसी बड़े अस्पताल के आईटी सिस्टम की। स्टेप 1, एक फिशिंग ईमेल के जरिए हैकर सिस्टम में एंट्री लेता है। स्टेप 2, मरीजों के सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स एन्क्रिप्ट करके उन्हें पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है। और फिर स्टेप 3, हैकर उस डेटा को दोबारा खोलने के लिए एक भारी फिरौती यानी रैंसम की मांग करता है। अब चूंकि अस्पताल को मरीजों की जान बचाने के लिए उन रिकॉर्ड्स की तुरंत ज़रूरत होती है, तो अक्सर उन्हें मजबूरी में हैकर्स को पैसे देने ही पड़ते हैं। वहीं कुछ मैलवेयर का इकलौता मकसद सिर्फ तबाही मचाना होता है। पहला है वाइपर। सोचिए कि किसी बैंक पर रूटीन अपडेट के बहाने अटैक होता है और वाइपर उस बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए मिटा देता है।
सब कुछ राख। दूसरा होता है लॉजिक बॉम्ब। ये सिस्टम में तब तक सोता रहता है जब तक कोई खास कंडीशन ट्रिगर ना हो जाए, जैसे कि नौकरी से निकाले गए किसी कर्मचारी ने गुस्से में सॉफ्टवेयर में कोई कोड डाल दिया हो जो एक तय तारीख पर कंपनी का सारा अहम डेटा डिलीट कर दे। अब इन दो खतरों को देखिए जो सिस्टम के रिसोर्सेज को हाईजैक कर लेते हैं। एक तरफ है क्रिप्टोजैकर, जो डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल करके खामोशी से क्रिप्टो करेंसी माइन करता है, जिससे सिस्टम ओवरहीट होकर खराब भी हो सकता है। और दूसरी तरफ है बॉटनेट, जिसे ज़ॉम्बी नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें हैकर दुनिया भर के हजारों संक्रमित कंप्यूटरों को एक साथ कंट्रोल करता है और उनका इस्तेमाल स्पैम ईमेल भेजने या किसी वेबसाइट को क्रैश करने के लिए करता है। और सबसे हैरानी की बात, डिवाइस के मालिक को इस बात की भनक तक नहीं होती कि उसका कंप्यूटर अब एक ज़ॉम्बी आर्मी का हिस्सा बन चुका है। खैर, अब तक जिन भी खतरों की बात हुई वो सब कोई न कोई निशान तो जरूर छोड़ जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई मैलवेयर अपने पीछे कोई निशान ही ना छोड़े? और यहीं से शुरुआत होती है हमारी चौथी और आखिरी कैटेगरी की, द स्टेल्थ इन्फिल्ट्रेटर्स, यानी गुप्त घुसपैठिए। बैकडोर या पिछला दरवाजा ये पासवर्ड जैसी मजबूत सुरक्षा प्रक्रियाओं को पूरी तरह से चकमा दे देता है। एक बार जब कोई बैकडोर किसी ट्रोजन के जरिए सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है ना, तो हैकर्स के लिए एक सीक्रेट रास्ता हमेशा के लिए खुल जाता है। फिर उन्हें हर बार किसी फिशिंग ईमेल की जरूरत नहीं पड़ती। वो जब चाहें सीधे सिस्टम में दाखिल होकर और भी ज्यादा खतरनाक मैलवेयर छोड़ सकते हैं। अब रूटकिट की बात करते हैं। ये इसलिए इतने खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि ये सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के दिल में यानी कर्नल में जाके छुप जाते हैं। वहां से इनके पास मशीन का सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। ये अपने साथ साथ दूसरे वायरस को भी एंटीवायरस की नज़रों से ऐसे छिपा लेते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। इन्हें हटाना इतना मुश्किल है कि कई बार तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही दोबारा इंस्टॉल करना पड़ जाता है। और अंत में आता है फाइललेस मैलवेयर। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये मैलवेयर हार्ड ड्राइव पर कोई फाइल सेव ही नहीं करता। ये एक भूत की तरह सीधे सिस्टम की रैम से काम करता है। अब चूंकि हार्ड ड्राइव पर इसका कोई नामो निशान नहीं होता, इसलिए पुराने एंटीवायरस इसे पकड़ ही नहीं पाते। और तो और सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद ये मैलवेयर पूरी तरह से गायब भी हो सकता है। ये आज के समय के सबसे स्मार्ट और पकड़ में ना आने वाले खतरों में से एक है। तो इस पूरे डिजिटल थ्रेड्स और इन अलग अलग श्रेणियों को समझने के बाद एक बहुत बड़ा और अहम सवाल सामने आता है। जैसे जैसे ये डिजिटल खतरे इतने एडवांस होते जा रहे हैं कि वो कोई निशान तक नहीं छोड़ते या सिस्टम के सबसे भीतरी हिस्सों में जाकर छुप जाते हैं, तो भविष्य में उपकरणों को सुरक्षित कैसे रखा जा सकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को लगातार नई और बेहतर तकनीकें बनाने के लिए प्रेरित करता है।